Good morning, everybody. I'm MS Akbar once again with you in this English class from Arham Trust. आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पिछले सीक्वेंस को जोड़ते हुए जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट किया था मैंने, जिसके दो काइंड थे। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज लिखाया गया था, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बारे में आज आप सारा कुछ जानेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम जानेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग नहीं होता है, एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। साथ ही साथ हर एक मॉडल ऑक्सिलरीज का आप प्रयोग भी सीखेंगे। सो लेट अस सी नाउ। तो सबसे पहले जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम। ये ऑक्सिलरीज वर्ब का दूसरा काइंड है। दे आर एज फॉलोज। देखते हैं क्या क्या है ये। कैन, could, may, might, will, shall, would, should, must, ought to, used to, need, and dare. So I read them once again. Listen. Can, could, L साउंड नहीं करना है, इसका साउंड है could, may, might, will, shall, would, should, must, ought to, used to, need and dare. याद कर लेंगे इन सारे नामों को। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं कुछ फैक्ट्स जिसमें आप देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, इनके साथ क्या प्रयोग होता है, इनका फॉर्मूला किस तरह से बनता है, सेंटेंस में किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है और क्या यूज़ करने से अवॉइड किया जाता है, बचा जाता है। सो दिस थिंग्स विल बी नो राइट नाउ। सो सी, इन चीज़ों को फैक्ट्स के अंतर्गत देखते हैं। नंबर 1, मॉडल्स मीन्स मॉडल ऑक्सिलरीज आर only हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको प्राइमरी ऑक्सिलरीज से कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का पिछले क्लास में मैंने बताया था दो तरह का इस्तेमाल, एक फुल वर्ब की तरह से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह से। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है। इसमें से दो मॉडल ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। एक्सेप्ट, नीड and dare, because they are also used as full verb, यानी इन्हें फुल वर्ब की तरह से भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका दो प्रयोग यहाँ पे लिखाया गया। नीड एंड डेयर का मॉडल्स जो होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन उसी में से नीड एंड डेयर को दोनों तरह से प्रयोग में लाया जाता है, यानी वो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ ही साथ वो फुल वर्ब भी है। रिमेंबर। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं वी नीड मनी, इन दिस सेंटेंस नीड इज फुल वर्ब। ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है। हम लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है या पड़ती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर नीड मेन वर्ब यानी फुल वर्ब का काम कर रहा है। अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से बना दें, यू नीड नॉट वरी,
तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। तो इस सेंटेंस में वरी मेन वर्ब है और नीड इसके साथ चूंकि नॉट फॉलो कर रहा है, नॉट का इस्तेमाल इसके बाद हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है जिसमें नीड को फुल वर्ब बनाया जा सकता है, उसको भी देख लेते हैं। तब इस तरह से आप कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी। अब इस सेंटेंस में ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल डू के बाद हुआ, डू नॉट, फिर यहाँ पे नीड आ गया और वरी के साथ टू लग गया है। तो इस सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है और टू वरी इसका ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर, नीड का ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनेटिव फॉर्म में है, यानी नॉन फिनाइट वर्ब का ये हिस्सा है। कुछ बताया गया था पिछले क्लास में इस तरह का। सो रिमेंबर, नीड, वैसे ही डेयर का भी इस्तेमाल होगा। तो नीड एंड डेयर ये दो वर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ फुल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो पहला फैक्ट आपने यही जाना कि मॉडल ऑक्सिलरीज केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सेप्शन मौजूद है नीड एंड डेयर को छोड़कर। दूसरे फैक्ट्स को देखा जाए। फैक्ट नंबर 2, no use of infinitive with models। यानी मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब फॉलो करता है, मॉडल चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद जो आएगा जो मेन वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं होगा, यानी टू के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ देखते हैं। एक्सेप्ट, ought to एंड यूज टू, ये दोनों मॉडल के साथ टू फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है टू के बाद आप वर्ब डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको इन्फिनेटिव जैसा दिखता है। इसके अलावा नीड एंड डेयर, इन दोनों मॉडल्स के बाद भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। कब? when used as full verb। मतलब ये ought to and used to के साथ तो टू लगा ही हुआ है, that's right। नीड एंड डेयर को अगर फुल वर्ब की तरह से प्रयोग में किया जाएगा तो इसके बाद आने वाला अगर कोई वर्ब होगा तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर वो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसा कि पीछे एक एग्जाम्पल दिया गया था और एग्जाम्पल इसके लिए देख सकते हैं। He does not dare, वो हिम्मत नहीं करता है किस बात की? To fight with me, मुझसे लड़ने की। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पर डेयर एंड टू फाइट और डज, ये तीनों वर्ब हैं। इस तीनों वर्ब को समझा जाए, डज के बाद नॉट आ गया है तो ये डज हेल्पिंग वर्ब है, टू के बाद फाइट आ गया है तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड डेयर यहाँ पर बचता है, ये फुल वर्ब है, यानी मेन वर्ब कहेंगे इसको, ये मेन वर्ब है। तो ही डज नॉट डेयर टू फाइट विथ मी, जैसा मैंने बताया कि अगर डेयर को फुल वर्ब या मेन वर्ब की तरह से प्रयोग में करेंगे, डेयर और नीड दोनों के लिए, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ डेयर मेन वर्ब है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आया है फाइट, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा गया। वन मोर एग्जाम्पल, he does not need to work hard, he does not need to work hard, same condition is here, need के बाद वर्ब आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है और इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नीड मेन वर्ब यानी फुल वर्ब है। सो रिमेंबर, दूसरा फैक्ट यही कहता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग यानी 2 + V1 जो फॉर्म है, जो रचना है, मॉडल के बाद उसका प्रयोग नहीं होता है,
ऑट एंड यूज के बाद टू ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन नीड एंड डेयर का इस्तेमाल अगर फुल वर्ब की तरह से करेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा। ओके, नाउ फैक्ट नंबर 3, models cannot be changed into other verb forms। ये फैक्ट बता रहा है कि मॉडल्स को दूसरे वर्ब फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि और सारे वर्ब बदले जाते हैं जिसका 5 फॉर्म होता है, V2, V3, V4, V5, बट मॉडल्स कैन नॉट बी चेंज। वो अपने ही एग्जैक्ट फॉर्म में जो फॉर्म रहता है उसी फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, विल का शुड वुड होता है एंड शैल का शुड होता है। वो सिर्फ सेकंड फॉर्म में इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये सारे जो कुड, वुड, शुड, माइट, ये जो फॉर्म है ये इंडिविजुअल मॉडल्स भी हैं, तभी तो इनकी काउंटिंग वहाँ 13 मॉडल्स में की गई है। ओके, तो वो सेकंड फॉर्म भी है और साथ ही साथ वो इंडिविजुअल मॉडल्स भी हैं, रिमेंबर। तो इस तरीके से फैक्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि मॉडल्स को वर्ब के दूसरे फॉर्म में नहीं बदल सकते। फैक्ट नंबर 4, मॉडल के बाद जस्ट बाद जो वर्ब आता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है केवल। मॉडल के तुरंत बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो हमेशा पहले फॉर्म में रहेगा। ऐसा कब होगा? जब आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो मॉडल के बाद बी होता है, बी के बाद वर्ब का ग्रुप तीसरा हो जाता है। रिमेंबर, मॉडल, बी एंड वर्ब 3, ये पैसिव वॉइस में होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। कैन मॉडल है, कैन के बाद आने वाला वर्ब पहले फॉर्म में है। ओके, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सेम सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बनाना है तो इस तरह से बनेगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय अस। अब इस सेंटेंस को देखिए, चूंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए मॉडल के बाद बी आ गया और जो वर्ब था, मेन वर्ब था, ये तीसरे फॉर्म में हो गया। तो फैक्ट यहाँ पे ही कह रहा है कि मॉडल के बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मॉडल के बाद बी आएगा और जो वर्ब होगा वो तीसरे फॉर्म में होगा। एक और फैक्ट बचता है नंबर 6, वो है मॉडल के बाद अगर हैव का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में होगा। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। आशंका वाली कुछ सेंटेंसेस होती है, प्रोबेबिलिटी जिसे कहेंगे, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मॉडल के बाद हैव आता है और हैव के बाद वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में रहता है। ये भी याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव का ही प्रयोग हो सकता है, यानी उस ग्रुप से हैज़ का या हैड का प्रयोग नहीं होगा। रिमेंबर दिस। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई कुड हैव मिस्ड, आई कुड हैव मिस्ड द ट्रेन। इसका हिंदी माने है मेरी ट्रेन छूट गई होती, छूट गई होती, आशंका है यहाँ पर, छुट्टी नहीं, किसी तरह से पकड़ लिया ट्रेन। ओके, इसका ये सेंस है, मेरी ट्रेन छूट गई होती। मेनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी मेड। तो इस तरीके से अब तक आपने देखा दो चीज़ों को, एक मॉडल्स के नाम, मैं रिपीट करता हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare. These are the names of modal auxiliary verbs. तो सबसे पहले आप लोग इन सारे नामों को याद कर लीजिए
क्योंकि याद करने के बाद ही आप सेंटेंस में उसका प्रयोग कर पाएंगे प्रॉपरली। माने भी इनका दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर में इनका जब प्रयोग पढ़ाया जाएगा तो साथ में उसका माने भी लिखा जाएगा, तो उसको याद कर लेना है, सेंटेंस में उसका प्रयोग करना है। इसके फैक्ट्स को भी याद रखना है, ये आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने में मदद करेगा, सेंटेंस को करेक्ट बनाने में मदद करेगा। तो फैक्ट्स क्या क्या थे इसके, 6 फैक्ट्स मैंने दिए आपके। मॉडल्स जो होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नीड एंड डेयर को छोड़कर, क्योंकि वो फुल वर्ब की तरह से भी प्रयोग में आते हैं। मॉडल के बाद 2+V1 का प्रयोग नहीं होता है, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, मगर आउट एंड यूज के साथ टू ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा नीड एंड डेयर का अगर फुल वर्ब की तरह से प्रयोग होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में रहेगा। तीसरा फैक्ट है कि मॉडल को किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ब फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे अदर जो वर्ब फॉर्म्स हैं उसमें उसको नहीं बदल सकते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, इन दिस वे दे कैन नॉट बी चेंज। चौथा फैक्ट आपने देखा, मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। उसके बाद वाला फैक्ट था, मॉडल अगर आप मॉडल से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के जस्ट बाद बी आएगा और बी के बाद मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में होगा। और जो लास्ट फैक्ट है यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा, मॉडल के बाद हैव आएगा और हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में होगा। यह भी याद रखना है कि मॉडल के बाद केवल हैव का ही प्रयोग होगा, हैज़ का या हैड का नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हर एक मॉडल्स का अलग अलग प्रयोग। एक बात यहाँ पे यह भी याद रखने की है कि मॉडल्स थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कई मॉडल्स का एक ही माने होता है। जैसे जो 4 मॉडल हैं पहले के, कैन, कुड, मे, माइट, ये चारों मॉडल का एक ही माने है सकना। कुड के लिए सका भी आता है और लाइट, लेकिन सकना भी आता है। तो अब ये जो वर्ड है सकना अपने आप में वैसे इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। जब तक इसके साथ मेन वर्ब नहीं जुड़ जाएगा ये सकना अपना कोई माने नहीं दे सकता है। जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, बारिश हो सकती है, वो आ सकता है, वो जा सकता है, लाइक डैट। ओके, तो अब चारों का माने सकना है, लेकिन आइडिया चारों का एक नहीं है। चारों जो है अलग अलग आइडिया के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। वैसे ही विल, शैल एंड वुड, तीनों के लिए गा, गे, गी इस टाइप से मीनिंग आता है, लेकिन आइडिया उसका सेम नहीं है, अलग अलग आइडिया में वो प्रयोग में आएंगे। वैसे ही शुड, ऑट टू एंड मस्ट, तीनों का माने होता है चाहिए, बट दे आर नॉट यूज फॉर द सेम थिंग, दे आर यूज फॉर द डिफरेंट आइडियाज़। तो प्रयोग में अभी वही सीखने जा रहे हैं कि सभी के लिए अलग अलग आइडियाज़ क्या क्या है, किस तरह से प्रयोग में आता है। और फिर बोलने के समय काफ़ी केयरफुल रहना होता है और केयरफुली इसको बोलना होता है। तो फिर देखते हैं इसके प्रयोग को। Uses of models. We will start with the first model. Its sound is can, meaning is सकना, सकना। देखिए इसके कई इस्तेमाल है। पहला, can is used to show ability, capability, power, ability, कैपेबिलिटी एंड पावर, यानी सलाहियत, क्षमता, एंड शक्ति, ताकत, इन सारी बातों को दर्शाने के लिए मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। कैन एक स्ट्रांग मॉडल है, तो वो सारी चीज़ें जो स्ट्रांग होती हैं इंसान के अंदर या किसी एनिमल के अंदर या जिस चीज़ के अंदर भी जो स्ट्रांग होती हैं, जो बदलने वाली नहीं होती हैं, उन सारी बातों के लिए मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। तो एबिलिटी काबिलियत दर्शाने के लिए, कैपेबिलिटी सलाहियत दर्शाने के लिए, क्षमता दर्शाने के लिए, पावर ताकत दर्शाने के लिए जहाँ पे बात हो, और सकना जैसा वर्ड आए तो उस जगह पर कुड, माइट या मे का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कैन का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिए, we can
speak more than one language. We can speak more than one language. ये सेंटेंस एबिलिटी दर्शा रहा है कि हम लोग एक से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं. ओके. ही कैन रन फास्ट. वह तेजी से दौड़ सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. ओके. वी कैन डू दिस हार्ड वर्क. हम लोग ये मेहनत वाला काम कर सकते हैं, ये भी क्षमता दर्शा रहा है. ओके. आई कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स. मैं इस हेवी बॉक्स को उठा सकता हूँ, ये पावर दर्शाता है. इंडिया कैन डिफीट एनी कंट्री. ये इंडिया की कैपेबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी और पावर को दर्शा रहा होता है. सो रिमेंबर, ये सारे एग्जाम्पल्स सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर को दर्शाते हैं. इसका प्रयोग आप लोग सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं इस तरीके से कि अपने बारे में आप सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. और क्या क्या नहीं कर सकते, दोनों बातें कह सकते हैं. ठीक है. तो इसके स्पोकन प्रयोग बड़ा ही इजी है. खुद पर लेना है इसको और ये देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं. जैसे आप क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्या कहेंगे, आई कैन प्ले क्रिकेट. अगर आप खाना पका सकते हैं तो आप कहेंगे आई कैन कुक फूड. ओके. जैसे आप पेड़ पे चढ़ सकते हैं तो आप कहोगे, कुछ सेंटेंस लिखोगे और बोलोगे क्या, आई कैन क्लाइंब अप द ट्री. अगर आप तेज़ी से दौड़ सकते हैं तो कहेंगे आई कैन रन. कार चला सकते हैं तो कहेंगे आई कैन ड्राइव अ कार. तैरना अगर आप जानते हैं तो कहेंगे आई कैन स्विम. जो सा काम नहीं जानते, जैसे गाना नहीं गा सकते तो कहेंगे आई कैन नॉट सिंग. बस चलाना नहीं आता है आपको तो आप कहेंगे आई कैन नॉट ड्राइव अ बस. ओके. तो इसी तरीके से अपने ऊपर लेकर इसका प्रयोग करें तो कैन से अंग्रेज़ी बोलना आपको आ जाएगा बहुत हद तक. ओके. इसका और भी प्रयोग है, अभी कई प्रयोग इसका देखना है कैन का. दूसरा प्रयोग है टू शो नेचर एंड हैबिट. नेचर एंड हैबिट दर्शाने के लिए, यानी प्रकृति और आदत किसी की भी, इसको दर्शाने के लिए भी मॉडल कैन का प्रयोग किया जाता है. चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या वस्तु हो, उसके नेचर और उसकी हैबिट, इसको दर्शाने के लिए कैन का ही इस्तेमाल करेंगे. नेचर एंड हैबिट जो होती है वो अनचेंजेबल होती है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मॉडल है कैन, इसका प्रयोग किया जा रहा है. एग्जाम्पल्स. The monkey can sleep on the tree. What is this? Monkey can sleep on the tree. बंदर की आदत है, हैबिट है. It can sleep on the tree. Okay. This is habit. Water can extinguish fire. Water can extinguish fire. This is nature of water. कि ये आग को बुझा सकती है. ठीक है. पानी आग को बुझा सकता है. So that is the nature of water. The lion cannot eat grass. शेर घास नहीं खा सकता. Nature. Okay. Man cannot fly. इंसान उड़ नहीं सकता है. This is nature of man. So remember, ये जो प्रयोग है इसमें क्या दिया गया, नेचर एंड हैबिट, आदमी, जानवर या वस्तु की दर्शाने के लिए मॉडल कैन का ही प्रयोग करते हैं. ये एग्जाम्पल इस बात को प्रूफ कर रहा है. मॉन्की कैन नॉट स्लीप ऑन द ट्री. वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर. द लायन कैन नॉट ईट ग्रास एंड मैन कैन नॉट फ्लाई. राइट. मोर यूजेस ऑफ कैन.
to show strong possibility, to show strong possibility. Remember, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं, कुड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है तो वहाँ पर सिर्फ कैन का ही प्रयोग किया जाएगा। पॉसिबिलिटी अगर नॉर्मल है तो फिर वहाँ पर आप मे लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी अगर वीक एंड हेजिटेटेड है तो उस प्लेस पर माइट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, संभावना यानी मुमकिन, अगर चांसेस लग रहे हैं ज़्यादा होने के किसी चीज़ के तो उस प्लेस पर कैन का प्रयोग करेंगे। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस दर्शा रहा है कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं, ज़्यादा हैं। इसी बात को अगर आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, तो यू आर जस्ट सेइंग, नॉर्मली आप सिर्फ कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है। वैसे इट माइट रेन टुडे, आपका लैंग्वेज भी स्लैक हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप एक हेजिटेटेड है, यानी चांसेस बहुत कम है बारिश होने के, तो आप कह रहे हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप उस समय क्या बोलना चाहते हैं। वो हालात बता रहे होते हैं, सर्कमस्टांसेस बता रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर कहना चाहिए। तो अगर सेंटेंस ये बता रहा है कि बारिश होने के चांस ज़्यादा है, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। एक और एग्जांपल, ही कैन पास इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में पास कर सकता है। इसमें आप कारण लगा सकते हैं क्लाउज भी, बिकॉज ही इज लेबोरियस, मेहनती है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल शो करता है कि जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी, होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उस जगह पर कैन का प्रयोग करेंगे। एक और लास्ट प्रयोग इसके लिए, टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन। परमिशन लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाएगा, मगर इसमें यह है कि ये इम्पोलाइट वे है, इम्पोलाइट वे, खराब तरीका, फिर भी चलता है। ओनली विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ चलेगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कैन एक स्ट्रांग मॉडल है, और परमिशन जब हम मांगते हैं किसी से, तो वहाँ पे पोलाइट होने की ज़रूरत पड़ती है, विनम्र होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि हार्ड होकर परमिशन मांगना चाहिए। ठीक है, बचपन से सिखाया जाता है ना स्कूल में, मे आई कम इन सर, ये बोलना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि मे एक सॉफ्ट मॉडल है, वहाँ पे कैन आई कम इन आप नहीं बोलेंगे। रिमेंबर, नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी अगर दोस्त के साथ आप हैं, चूँकि वो आपके हमउम्र होते हैं, आपकी बात का बुरा नहीं मानते, तो उस जगह पे आप कह सकते हैं, यानी कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं परमिशन मांगने के लिए। सो रिमेंबर दिस, कैन का प्रयोग परमिशन में किया जाता है, मगर ये इम्पोलाइट तरीका है, अभद्र तरीका है, ख़राब तरीका है, दोस्तों के साथ चलता है। तो एक दो एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। कैन आई यूज़ योर मोबाइल फोन, Ravi. Here Ravi is friend. Can I switch on the fan? फ्रेंड, ये फ्रेंड मुझे एग्जाम्पल में लिखना पड़ रहा है, बोलने के समय फ्रेंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि सामने आप किससे बात कर रहे हैं। सामने वाला बंदा आपका अगर फ्रेंड है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है, ये नहीं कि कैन का ही करना है। तो वहाँ पर भी आप मे का ही प्रयोग करें तो दैट इज़ बेटर दैन द यूज़ ऑफ कैन। फिर भी एक दिया गया है ऑप्शन कि यहाँ पर कैन का यूज़ किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है लोगों को कि परमिशन मांगने के समय कैन का ही प्रयोग कर देते हैं। तो होता क्या है कि अगर प्रयोग याद नहीं है कि यहाँ मे करना है, तो कैन का प्रयोग लोग करते हैं। हाँ, अगर बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट है उस समय, भले ही कैन एक हार्ड मॉडल है,
लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर सॉफ्ट है तो फिर आपकी बात का बुरा नहीं माना जा सकता है। तो उस कंडीशन में बोल चाल में इतना कोई याद रखता नहीं है, कैन का भी प्रयोग लोग परमिशन में हर जगह पे और सभी के साथ कर लेते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो याद रखेंगे, कम से कम बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट रहना चाहिए। तो कैन का कई प्रयोग आपने देखा, एबिलिटी दर्शाने के लिए, कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए, पावर दर्शाने के लिए, नेचर दर्शाने के लिए, हैबिट दर्शाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए एंड परमिशन के लिए। इन सारे जगहों पर कैन का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के साथ थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना सीख जाए। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इसी तरह के एग्जाम्पल की मदद से बनाएंगे। कैन के बाद अगला मॉडल है मे, इसका प्रयोग सीखते हैं। मे माने होता है सपना, कई प्रयोग है इसका। टू शो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। कैसी होती है ये? नॉर्मल होती है, स्ट्रांग नहीं होती। रिमेंबर, कैन के लिए स्ट्रांग है, उस कंपैरिजन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया है। तो संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे स्ट्रांग है, इट मे रेन टुडे नॉर्मल है। ही मे कम, सी में पास, वो पास कर सकती है। यू में गेट अ जॉब, तुम्हें एक नौकरी मिल सकती है। ये सारे सेंटेंसेस में संभावनाएं दर्शाई गई हैं, वो भी नॉर्मल काइंड की संभावनाएं हैं। रिमेंबर, नाउ लेट्स यूज टू टेक पोलाइट परमिशन। पोलाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रांग नहीं लिखा हुआ है। रिमेंबर, तो पोलाइटली परमिशन मांगने के लिए कैन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जब आप विनम्र होंगे, सॉफ्ट होंगे तो। वैसे में एक आइडियल मॉडल है परमिशन लेने के लिए। मे आई सिट हेयर, मे आई यूज योर पेन, मे आई सी योर नोटबुक। ओके, ये सारे सेंटेंसेस हैं। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई सी योर नोटबुक, क्या मैं आपका नोटबुक देख सकता हूँ? तो इस तरीके से मे का भी बोर्ड पर दो प्रयोग यहाँ लिखा है, पॉसिबिलिटी के लिए जब नॉर्मल हो, और परमिशन अगर पोलाइट हो, विनम्र हो, तो उस जगह पर मे का प्रयोग करेंगे। एक और मे का जो बहुत अच्छा प्रयोग है उसे देखते हैं। In the optative sentences, may is used in the optative sentences. Optative sentences क्या होता है, इसे जान लीजिए। Sentences of prayer, blessing, curse, etc. ये सारे जो sentences हैं, ये सभी optative sentences कहलाते हैं। तो इस तरीके से sentences of prayer, blessing, कर्स, ये सारे सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं। सारे के सारे ऑपरेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं, में उसका पहला वर्ड होता है। तो कुछ एग्जांपल्स, मे गॉड गिव यू, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, गॉड तुम्हें अच्छा हेल्थ दे।
गेट अ गुड लाइफ पार्टनर, तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। मे यू विन द रेस, तुम रेस जीत जाओ। मे यू लॉस योर वैलेट, तुम्हारा वैलेट गुम हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ सेंटेंसेस में क्या दर्शाया जा रहा है? प्रेयर, ब्लेसिंग एंड कर्स, इन बातों को दर्शाया जा रहा है। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मॉडल मे का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा अभी मे का 3 प्रयोग, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए नॉर्मल टाइप, दूसरा परमिशन के लिए अगर वो पोलाइट है तो, और तीसरा बोर्ड पर लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं। तो मे के बाद जो तीसरा मॉडल पढ़ेंगे अभी आप, वो है खुद। खुद दो माने हैं इसका, पास्ट में इसका माने है सका, और इसका प्रेजेंट में भी प्रयोग करते हैं, माने हो जाता है सकना। ओके, तो पास्ट के लिए अगर देखेंगे तो ये दर्शाता है पास्ट एबिलिटी को। जब पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो माने होगा सका। इसका प्रयोग बड़ा ही आसान है, यानी बीते हुए समय में आप अपने बारे में या किसी के भी बारे में बोल सकते हैं कि क्या क्या कर सके, क्या क्या नहीं कर सके, क्या क्या हो सका, क्या क्या नहीं हो सका। दोनों तरह से एफर्मेटिव और निगेटिव फॉर्म में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अपने ऊपर भी लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं कि आप क्या क्या कर सके पास्ट टाइम में। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा हाल फिलहाल, इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत सका, सका ये वर्ड आ रहा है इसमें, यानी कुड नॉट विन। इस तरीके से मैं इसी एग्जाम्पल को लिखता हूँ, ये पास्ट एबिलिटी, पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इंडिया could not win the semi-final against इंग्लैंड, यानी इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल नहीं जीत सका। कुड नॉट विन, मानते हैं अगर आप ताजमहल नहीं देख सके अब तक तो आप कहेंगे आई कुड नॉट विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं घूम सका, देख सका अब तक। सो फार मीन्स अब तक। ओके, इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर कुछ कर सके, और जैसे आप दिल्ली जा सके तो आप कहेंगे आई कुड गो टू दिल्ली लास्ट ईयर, मैं पिछले साल दिल्ली जा सका। तो इस तरीके से पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए, जिसमें हम कोई काम कर सके हैं या नहीं कर सके हैं, दोनों ही रूपों को दर्शाने के लिए मॉडल कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुड का और जो प्रयोग है वो है टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए, टू ऑफर, ऑफर के लिए भी कुड का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। परमिशन के लिए भी किया जाएगा तो वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में ही होगा। ओके, जैसे कुड आई सिट हियर, कुड आई सी योर एल्बम, क्या मैं आपका एल्बम देख सकता हूँ। कुड आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। ये सारी बातें रिक्वेस्ट है यहाँ पर। ओके, ऑफ़र के प्लेस पर भी कुड का प्रयोग करेंगे। ऑफ़र क्या होता है? जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के लिए, किसी काम कर देने के लिए, दूसरे का कोई काम कर देने के लिए, तो उसे ही ऑफ़र कहते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, आप कह सकते हैं कुड आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ। कुड आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ। इस सेंटेंस में आप अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं सामने वाले को कि आप उसके लिए चाय बना दें।
ये एक पोलाइट ऑफ़र है। इस ऑफ़र को कैन से भी कहा जा सकता है। तो कैन एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल टाइप ऑफ़र होगा, कैन आई मेक टी फॉर यू। लेकिन कुड से बोलना पोलाइट तरीका होगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। कुड आई ब्रिंग मेडिसिन, कुड आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ला दूँ, दवा ला दूँ। अगर कोई बीमार है, आप ऑफ़र कर रहे हैं खुद को, कुड आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू। ओके गाइस, तो कुड का ये इस तरीके से इस्तेमाल था। पहला इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अक्सर लोग पास्ट की बात बताने के लिए ये कर सका, वो कर सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, इन बातों को कहने की ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को डेली के बोलचाल में। तो इस जगह पे याद रखिए, कुड का प्रयोग करेंगे जिसका माने सका होता है। लेकिन जब इसका प्रयोग आप रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, ऑफ़र के लिए करेंगे, तो यहाँ पर इसका माने जो होगा वो सकना जैसा होगा, सका जैसा नहीं होगा। कुड आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये हो रहा है। ठीक है। कुड आई सी योर एल्बम, क्या मैं आपका एल्बम देख सकता हूँ। कुड आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू, क्या मैं आपके लिए दवा ला दूँ या ला सकता हूँ, लाइक दिस। ये इसका सेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, व्यूवर्स जो देख रहे हैं मुझे, मैंने आज आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाया है। मॉडल के सबसे पहले नाम मैंने आपको दिए, उसके बाद इसके फैक्ट्स मैंने आपको दिए। फैक्ट्स के बाद 3 मॉडल का प्रयोग आज आप लोगों ने सीख लिया। वो है कैन, कुड एंड माइट। कैन, मे एंड कुड, माइट बच गया है सीक्वेंस में। माइट के बाद और सारे मॉडल्स हैं। So far only 3 models have been taught to you. More models will be taught you in my next class. लाली भाई, लाली भाई, हो गया। हो गया। हाँ, फिनिश कर दीजिए।